to find the conversion factor, between units of same physical quantity between two different system of units. अब इसका मतलब क्या, पहले वो समझ लो। मैंने आपको 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए, CGS, MKS, FPS, SI। इन सब में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? CGS, बराबर, गुड। सबसे बड़ा कौन सा है? चलो ऐसा मान लेते हैं। हाउ मच इज 1 मीटर इन सेंटीमीटर? 100, मतलब 10⁻², सही है, बराबर। व्हाट इज 1 किलोग्राम इन ग्राम? 10⁻³ बराबर, सही है। व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ फोर्स? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। CGS होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। जैसे तुमने बोला 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तुमने बोला 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो ये जो है ना, ये कन्वर्जन फैक्टर्स है। मुझे अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। मुझे अगर किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं बोलता हूँ कि फोर्स SI में न्यूटन होता है और CGS में डाइन होता है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि 1 न्यूटन मतलब कितना डाइन। जैसे एनर्जी का भी बोल सकते हो, एनर्जी जूल में होता है और वहाँ पे अर्ग में होता है। तो 1 जूल मतलब कितना अर्ग। तो अगर आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करते हैं? यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखेंगे। तो एक काम करना, सिंपल सा काम करना, तुम बोलो पहले वो जूल का करना है कि पहले न्यूटन का करना है? जूल, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, लेट 1 जूल इक्वल टू x अर्ग। क्योंकि मुझे वैल्यू पता नहीं है इसलिए मैंने बोल दिया 1 जूल मतलब x अर्ग है। जूल ये भी एनर्जी है, अर्ग ये भी एनर्जी है। सिर्फ जूल ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट है और अर्ग ये डायमेंशन तो सेम ही आएंगे ना। लेफ्ट हैंड साइड इज एनर्जी, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो एनर्जी। और वैसे भी हमको पहले यूज ने बता ही दिया था कि तुम जब इक्वेशन लिखते हो, इक्वेशन फिजिक्स में मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या है? सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या आएंगे? एनर्जी के डायमेंशंस। एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं? ऐसा याद होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ एनर्जी m1l2 t-2, m1l2 t-2 इक्वल टू x। अर्ग भी क्या है? एनर्जी है। तो m1l2 t-2। बट लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा सिस्टम है? SI है। तो SI को मैं 1 से डिनोट करूँगा और राइट हैंड साइड पे क्या है? CGS। तो उसको मैं क्या करूँगा? 2 से डिनोट करूँगा। तो m1l2 t-2 इक्वल टू x, m1l2 t-2। सिर्फ यहाँ पे 2 सफिक्स मतलब CGS और 1 सफिक्स मतलब SI। तो सफिक्स 1 मतलब SI सिस्टम और सफिक्स 2 मतलब CGS सिस्टम। हमको क्या फाइंड करना था? क्या फाइंड करना है? x। तो x इक्वल टू m1 और ये जो m2 है रेज़ टू 1, L1 रेज़ टू 2 और L2 रेज़ टू 2, T1 रेज़ टू -2 और T2 रेज़ टू -2। करेक्ट? कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको उठा के यहाँ डिवाइड कर दिया। व्हाट इज m1? m1 मतलब कौन है? मास है। कौन से सिस्टम में है? SI। SI सिस्टम में मास इज मेजर्ड इन kg, तो किलोग्राम। m2 क्या है? मास है। कौन से सिस्टम में? इट इज मेजर्ड इन ग्राम। और दोनों का पावर क्या है? 1 है। तो कॉमन पावर क्या है? 1 है। L1 मतलब कौन है? लेंथ है। लेकिन लेंथ कौन से सिस्टम में? मतलब कौन? मीटर। ओके। L2 कौन है?
CGS मतलब 1, लेकिन पावर क्या है 2 है, सही है। T1 मतलब सेकेंड और T2 मतलब सेकेंड, मतलब पावर -2। क्लियर है तक? तो x इक्वल टू kg, किलो, किलो 10³ ग्राम अपॉन ग्राम, सिर्फ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर 10⁻²। इसका पावर कितना है 2। सेकेंड सेकेंड तो कैंसिल ही हो गया था ना, तो क्या बचा 1। 1⁻², 1 एनीथिंग इज 1, 1 कोई भी नंबर 1 ही होता है। ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो x की वैल्यू 10⁻³ मतलब कितना 10⁻3, 10⁻² मतलब कितना 10⁻4, और ये तो 1 ही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻7। देयरफॉर 1 जूल मतलब x अर्ग, और x की वैल्यू क्या है 10⁻7, तो 1 जूल मतलब कितना और 10⁻7। तो ऐसा तुम फाइंड करते हो कन्वर्जन पैरामीटर्स, बराबर।